नमस्कार दोस्तों, सीसी के इस लाइव रिसर्च लेक्चर में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मित्रों, आप सब अवगत हैं इस बात से कि नेट स्टूडेंट्स के लिए खास तौर पर योग पर हमने विशेष लेक्चर्स आयोजित किए हुए हैं और हम उम्मीद करते हैं कि इन लेक्चर्स को देखने के बाद आपके लिए नेट परीक्षा को देना हो जाएगा बहुत ज़्यादा आसान। तो नेट पाठ्यक्रम योग में आपके लिए एक बार फिर से आज हम लेकर आए हैं और आज के इस सेशन में हम बात करेंगे षट कर्म के बारे में। हम जानने की कोशिश करेंगे कि षट कर्म क्या है। मित्र, बताना चाहेंगे इस खास सेशन के लिए एक बार फिर से हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है योग विशेषज्ञ सोमवीर आर्य जी। सोमवीर आर्य जी नित्य प्रति सीसी के लाइव रिसर्च लेक्चर के माध्यम से आप तक पहुंचा रहे हैं वो सामग्री जो आप सोचते हैं कि आपको कहीं बार किताबों के पन्ने पलटने पर भी उपलब्ध नहीं हो पाती है। तो योग में नेट पाठ्यक्रम को ध्यान में रखते हुए आज हम षट कर्म पर बात कर रहे हैं। तो आइए तहे दिल से स्वागत करते हैं सोमवीर आर्य जी का। सोमवीर जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद गीतिका जी। प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है षट कर्म और प्राणायाम के इस व्याख्यान में। आज हम जानेंगे कि किस प्रकार से हम षट कर्म करते हैं योग में और किस प्रकार प्राणायाम है, और नेट पाठ्यक्रम के अनुसार किस प्रकार से उसको एक पाठ्यक्रम के रूप में शामिल किया गया है। कौन कौन से षट कर्म है जिनको शामिल किया गया है, कौन से प्राणायाम है जिनको शामिल किया गया है। तो सबसे पहले हम जानेंगे षट कर्म का इंट्रोडक्शन क्या है, यानी कि षट कर्म का परिचय क्या है, षट कर्म के विषय में किस ऋषि ने किस तरह की बात कही है, किस योगी ने किस तरह से उसको उपयोगी बताया है। तो सबसे उपयोगी प्रथम बात हम देखें तो षट कर्म का जो परिचय है, षट कर्म अर्थात 6 कर्म, यानी कि 6 कर्मों द्वारा जो शोधन क्रिया की जाती है उनको षट कर्म प्राय कहा जाता है। और हठ योग में हम षट कर्म की बात देखें तो घेरण ऋषि जो हैं, जिन्होंने घेरण संहिता लिखी है, उन्होंने सबसे पहले इसका निरूपण किया है। घेरण संहिता में सबसे पहले योग के उन्होंने 7 अंगों को बताया है कि योग के 7 अंग हैं, और उन 7 अंगों को सबसे पहले अंगों में जो पहला उपदेश जो उन्होंने दिया है वो षट कर्म के ऊपर दिया है। अर्थात पहले उन्होंने कहा है कि योग मार्ग में जो साधक आगे बढ़ना चाहते हैं उनको सबसे पहले षट कर्म का अभ्यास करना चाहिए, वो 6 कर्म का अभ्यास करना चाहिए। उन्होंने 6 कर्म की भी अनेकों वेरिएशन उन्होंने दी हैं कि किस किस प्रकार से धोती के बहुत भाग उन्होंने दिए हैं, इस प्रकार से नीति के उन्होंने भाग दिए हैं। इस प्रकार से षट कर्म को उन्होंने एक विस्तृत रूप दिया है और कहा है कि सबसे पहले जैसे अपना उन्होंने शरीर को एक घड़े के समान बताया है कि हमारा शरीर एक घट के समान है और इसकी शुद्धि के लिए सर्वप्रथम जो चीज़ है वो आप षट कर्म करेंगे। अर्थात षट कर्म यदि आपके शरीर के मलों की शुद्धि होती है, आपके शरीरस्थ जितने भी मल हैं, जितने भी विकार हैं, जितने भी दोष आपके शरीर में है वो समाप्त होते हैं, उसके बाद आप योग मार्ग में अग्रसर हो सकते हैं। इसलिए उन्होंने सबसे पहले षट कर्म का निरूपण किया। षट कर्म के अंतर्गत कौन से वो 6 कर्म हैं उनको हम सबसे पहले आपके सामने बता रहे हैं। सबसे पहले धोती, उसके बाद बस्ती, उसके बाद न्योली, उसके बाद त्राटक, उसके बाद कपालभाति, और इस तरह से 6 कर्म उन्होंने सबसे पहले धोती का उन्होंने निरूपण किया है, फिर बस्ती का उन्होंने निरूपण किया है, उसके बाद नेति का उन्होंने निरूपण किया है, उसके बाद त्राटक का उन्होंने निरूपण किया है, उसके बाद कपालभाति और न्योली। इस प्रकार से ये जो 6 कर्म है, इन 6 कर्म का निरूपण उन्होंने अपनी घेरण संहिता में किया है। और अन्य जितने भी योग के ऋषि हुए हैं उन्होंने भी इन्हीं षट कर्म को मान्यता दी है। आप स्वामी स्वात्माराम की बात हम करते हैं, जो कि हठ प्रदीपिका के रचयिता है, हठ प्रदीपिका उन्होंने लिखी है। उन्होंने भी कहा है, उन्होंने अपने प्रथम उपदेश में कहा है कि यदि आपके शरीर में स्थूलता बढ़ी हुई है या किसी प्रकार से आपके दोषों में विषमता बढ़ी हुई है या आपके शरीर के अंदर कफ की मात्रा बढ़ी हुई है तो आपको षटकर्म आदि का अभ्यास करना चाहिए, जिससे आपकी स्थूलता व जो कफ या जो दोषों में जो विषमता है वो समाप्त हो जाएगी और उसके समाप्त होने से आप योग मार्ग में अग्रसर होंगे। यदि आपके शरीर के अंदर आपके शरीरस्थ स्थूल नहीं है या आपके शरीर के अंदर कफ नहीं है तो आपको षटकर्म की कोई ज्यादा सी आवश्यकता आपको नहीं है। इस प्रकार का निरूपण स्वामी स्वात्माराम जी अपनी हठ प्रदीपिका में करते हैं। तो हम जानेंगे व्हाट इज षटकर्म। हमने जाना कि षटकर्म क्या है, तो उसमें आज हम जो इसका निरूपण करेंगे इसमें जो हम बताएंगे, सबसे पहले व्हाट इज षटकर्म हमने को डिस्क्राइब किया आपके सामने। फिर धोती यानी कि कुंजल जो क्रिया है उसको हम डिस्क्राइब करेंगे। उसके बाद वस्त्र धोती को हम डिस्क्राइब करेंगे। फिर दंड धोती को आपके सामने डिस्क्राइब करेंगे। फिर लघु एंड पूर्ण जो शंख प्रक्षालन है, जो कि एक बहुत बढ़िया शोधन क्रिया है, उसको हम आपके सामने डिस्क्राइब करेंगे। उसके बाद नेति, जिसमें सूत्र और जल नेति की व्याख्या हम आपके सामने करेंगे। उसके बाद कपालभाति, अग्निसार व न्योली, इन क्रियाओं का आपके सामने षटकर्म में आप डिस्क्राइब हम आपको करेंगे। ये नेट परीक्षार्थियों के लिए इन्हीं चीज़ों को नेट में शामिल किया गया है, तो हम इनकी चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले जो क्रिया है वो धोती। धोती में जो वेरिएशन है, मैंने बताया कि घेरण ऋषि ने बहुत सारी वेरिएशन धोती के अंतर्गत की हैं।
धोती के अंतर्गत ही कुंजल क्रिया को रखा गया है। सबसे पहले हम इसकी टेक्निक्स पढ़ेंगे कि किस प्रकार की इसकी विधि है, फिर हम इसके साइलेंट फीचर्स क्या हैं अर्थात इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं वो पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे बेनिफिट्स क्या है अर्थात इसके लाभ क्या हैं। कोई चीज़ हम करते हैं तो चाहते हैं कि इसके लाभ क्या है, हमें किस प्रकार के लाभ इससे मिलेंगे। तो धोती में कुंजल क्रिया हम करते हैं, कुंजल क्रिया किस प्रकार करते हैं इसकी टेक्निक्स को हम जानेंगे। सबसे पहले कुंजल को करने के लिए सबसे पहले आप लुक वार्म या वाटर यानी कि जो गुनगुना जो पानी होता है उसको आप लेंगे, मध्यम गुनगुना पानी, उसमें थोड़ा सा सेंधा नमक आप मिला लेंगे। उसके बाद आप बैठ करके काग आसन में बैठ करके उस जल को पिएंगे। धीरे धीरे 2 गिलास 3 गिलास 4 गिलास जितनी आपकी सामर्थ्य है उससे कम से कम 3 से 4 गिलास स्टार्टिंग में आप पिएंगे। उसके बाद जब आप वो पानी पीते हैं धीरे काग आसन में बैठ के, और एकदम से पीना होता है पानी, वो कोई घूंट भर भर के सिप कर करके आपको नहीं पीना। इस प्रकार आप 2 से 3 लीटर पानी जब आप पी लेते हो सुबह खाली पेट, यानी कि सुबह आप जब फ्रेश होते हो, फ्रेश होने के बाद इस क्रिया को करना होता है, तो आप 2 से 3 लीटर या 4 लीटर पानी आप पी लेते हो, आपका पेट पूरा भरा रहता है। उसके बाद आप अपनी जो 3 उंगलियां हैं, जो पहली जो 3 उंगलियां हैं उनको आप इकट्ठा करके और जिह्वा से स्पर्श करते हैं। ऐसे घर्षण हम करेंगे जिह्वा में, तो एकदम से हमें वोमिटिंग होने का मन करेगा कि वोमिटिंग आ रही है, और वो जो वोमिटिंग है वो सारा पानी बाहर निकल रहा है जो हमने 2 से 3 लीटर पानी हमने जो पिया है कागासन में बैठ करके, जो गुनगुना जो पानी था वो बाहर निकलने का प्रयास करेगा। और उसके साथ जो हमारे शरीर के अंदर जो कफ की मात्रा जो बढ़ी हुई है या जो पित्त की मात्रा जो बढ़ी हुई है वो भी उसके साथ निकलेगी एक तरह से, और देखेंगे कि हम बकबका सा हमारा स्वाद हो जाएगा मुंह का, और बहुत सारा पीलापन भी उसके साथ निकलेगा पानी के साथ। इस प्रकार यदि ज़्यादा पीलापन आपका निकल रहा है तो एक बार फिर से इसका आप अभ्यास करेंगे, 2 से 3 लीटर पानी एक बार फिर आप पिएंगे, और इसी प्रकार अपनी 3 उंगलियों को अपनी जिह्वा पे घर्षण करके आप उस पानी को बाहर निकालेंगे। और बाहर निकालने के लिए आगे झुकेंगे, जो बायां हाथ है वो पेट के ऊपर आप लगा लेंगे और आगे की तरफ झुकना, जैसे कि आप चित्र में देख रहे हैं। इस तरह से यदि आप करते हैं तो आपका जो शरीर के अंदर जो कफ है, जो पित्त है वो बढ़ा हुआ, वो आपका समाप्त होता है। तो इसकी जो मुख्य जो विशेषता है, इसके जो साइलेंट फीचर्स हैं वो सबसे अच्छे हैं कि आपकी जो पेट है, आपकी पेट की पूरी सफाई होती है, आपका पेट एकदम से क्लीन होता है, आप एकदम से अपने जो उदर है आपका, उसमें डाइजेस्टिव सिस्टम की जितनी भी बीमारियां होती हैं वो आपकी समाप्त होती हैं इसके करने से। इसके लाभों में हम देखेंगे कि आपको जितनी भी पित्त संबंधी बीमारियां थी, जैसे आयुर्वेद मानता है वात पित्त कफ, यानी कि एनाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, 3 तरह से हमारे शरीर में दोषों की उत्पत्ति होती है। इनके घटने और बढ़ने से, यानी कि ये चीज़ें घटेंगी तो भी और बढ़ेंगी तो भी हमारे शरीर में रोग उत्पन्न होते हैं। तो आपके पित्त को व आपके कफ को संतुलित करने का कार्य करती है कुंजल क्रिया। वह आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करती है, वह आपके पाचन तंत्र को मजबूत करने का कार्य करती है, वह जितनी भी आपकी इंटेस्टाइन है उनको स्ट्रॉन्ग करती है। आपकी छाती के जितने विकार हैं या श्वसन प्रणाली के जितने भी रोग हैं वो भी आपकी कुंजल क्रिया करने से समाप्त होते हैं। इस प्रकार हमने इसकी टेक्निक, साइलेंट फीचर्स व बेनिफिट्स को जाना। इसके बाद हम देखते हैं वस्त्र धोती, जो दूसरी जो क्रिया है वो वस्त्र धोती है षटकर्म के अंतर्गत। वस्त्र धोती के अंतर्गत जैसे आप चित्र में देख पा रहे हैं, इसी प्रकार कागासन में बैठना है। इसकी हम टेक्निक्स जानेंगे पहले, फिर साइलेंट फीचर और बेनिफिट्स को जानेंगे। तो कागासन में जब आप बैठते हैं तो एक कटोरा आप ले सकते हैं, कटोरे में 22 फीट लंबा, 20 से 22 फीट लंबा एक कपड़े का टुकड़ा होना चाहिए आपके पास, जो कि 4 उंगल चौड़ा होना चाहिए, जिसकी चौड़ाई जो है आपकी उंगलियों के 4 उंगलियों के बराबर समान चौड़ा होना चाहिए, और उसकी जो लंबाई है वो 20 से करीब 22 फीट या 18 से 22 फीट के करीब आप रखेंगे उसको। और बहुत ही सूती वस्त्र होना चाहिए, बहुत मखमल का वस्त्र हो सकता है, और बहुत साफ होना चाहिए, अच्छे तरह से उसको धो के आप रखेंगे, उसकी तह बना के आप रखेंगे। और जो आपके पास जो पानी है, जो कटोरा आपने रखा है, उस कटोरे के अंदर नमक मिला के गर्म पानी आप रखेंगे, और उस धोती को उसके अंदर पूरी तरह से उसको डिजोल्व करेंगे, अच्छे तरह से उसको मिलाएंगे पानी को, और धीरे से जो उसका जो पहला जो सिरा है, जो कपड़े का जो पहला सिरा है, वो आप अपनी जिह्वा पे रख के उसको निगलने का प्रयास करेंगे धीरे धीरे। स्टार्टिंग में आपको प्रॉब्लम हो सकती है, आपको महसूस होगा कि मेरे गले में अटक गई है या फिर ये पेट में जाके क्या काम करेगी। इस तरह से आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। धोती बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रिया है और बहुत सावधानी से इसको करना चाहिए। मैं आपको सलाह देता हूं कि जो भी साधक इसको करना चाहिए या जो भी स्टूडेंट इसको करना चाहे, वो पहले किसी योग्य निर्देशक के निर्देशन में इसको करे, योग्य गुरु के सानिध्य में इसको करे, स्वयं इसको करने का प्रयास न करे। बहुत ही गूढ़ और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्रिया है जिसको हम
धोती कहते हैं, वस्त्र धोती कहते हैं। उसके बाद धीरे धीरे हम इसको निगलने का प्रयास करते हैं। और यदि आपको लगता है कि गले में धोती अटक रही है तो आप थोड़ा सा गर्म पानी साथ में रखें, तो उसको थोड़ा सा पी ले तो वो उसके साथ वो अंदर चली जाएगी। धीरे धीरे इसका प्रयास करें। पहले दिन आपसे आधा फीट आपके अंदर जा रही है, फिर 1 फीट अंदर जा रही है, फिर धीरे धीरे 2 फीट, फिर 3 फीट। आप धीरे धीरे प्रयास करेंगे वो आपके अंदर जाती जाएगी। जिस दिन आपकी पूरी धोती अंदर चली जाती है या आपकी 1 फीट भी धोती गई है तो उसको कुछ देर रहने के बाद उसको फिर धीरे धीरे आप हाथ से निकाल देंगे। बिल्कुल किसी प्रकार की जल्दबाजी नहीं करेंगे, नहीं तो आपके गले में कोई प्रॉब्लम हो सकती है या किसी तरह की अन्य प्रॉब्लम आपको हो सकती है। इस प्रकार बहुत ही आसानी से, बहुत ही सावधानी से इसको आप निकालेंगे। और जब 22 फीट भी या 18 फीट या 20 फीट आप इसको अंदर लेके जाते हैं तो जितना भी आपके अंदर जो पित्त है, जो पित्त की जो मात्रा जो बढ़ी हुई है पेट के अंदर, उस पित्त को सारी को समेटने का कार्य करती है वस्त्र धोती। और अब जब आप उसको बाहर निकालोगे तो आप देखेंगे कि उस पर पीलापन लगा होता है। जो व्हाइट जो कपड़ा है आपका, जो सफ़ेद जो कपड़ा था, जो धोती जो थी सफ़ेद, वो पूरी पीली हुई है। यानी कि बहुत ज़्यादा यदि पीली है तो इसका मतलब आपके अंदर कफ की मात्रा, पित्त की मात्रा बहुत बढ़ी हुई है, यानी कि आपके पित्त के जो रोग हैं वो ज़्यादा होने की संभावना है। इसलिए आपको वस्त्र धोती को 15 दिन या महीने में 2 बार तो जरूर करना आपको चाहिए। इस प्रकार आप करेंगे तो आपके पित्त समाप्त हो जाएगा। और जैसे जैसे आपकी धोती का जो रंग है वो सफ़ेद ही वापस आना शुरू हो जाए तो आप समझे कि आपके अंदर, शरीर के अंदर जो कफ की जो मात्रा, पित्त की जो मात्रा थी वो सामान्य हो गई है। उसके बाद आप इसको कभी कभार कर सकते हैं। इस प्रकार को इसको आप रखेंगे। बेनिफिट्स मैंने बताया कि जिस प्रकार आपके जितने भी पित्त के जो रोग हैं, पित्तस्थ जो रोग हैं आपके शरीर में, वो समाप्त हो जाएंगे और आपको एक अच्छी आरोग्यता की प्राप्ति आपको होगी। इस प्रकार से वस्त्र धोती का अभ्यास आप योग्य गुरु के निर्देशन में करें और स्वयं आप इंस्ट्रक्टर ना बने, स्वयं आप इसको न करें। ये आपको निर्देशन में निर्देशित कर रहा हूँ। इसके बाद हम देखेंगे दंड धोती। दंड धोती भी धोती का ही एक भाग है जिसमें हम टेक्निक्स में जानेंगे। इसी प्रकार आप जल पी लेते हैं, 2 से 3 लीटर आप जल पी लेते हैं और उस जल को पीने के बाद, गुनगुना जल जब आप पीते हैं, उसके बाद जो एक रबड़ की जो आपके पास पाइप होती है, या पहले हम कर सकते हैं कि जो केले का जो पेड़ होता है उसकी एक डांठल होती है, जिस प्रकार वो भी इसी प्रकार होती है, पाइप के समान होती है, पाइप नुमा, उसको हम अंदर ले जा सकते हैं। या फिर रबड़ की पाइप हम खरीद सकते हैं जो कि 1 इंच कम से कम वो चौड़ी होती है और उस पाइप को हम गले तक लगा लेते हैं, मुंह में डालकर गले तक लगा लेते हैं, जैसा कि आपने चित्र में देखा। और उसके बाद हम वोमिटिंग करना शुरू करते हैं, जिस प्रकार हमने कुंजल में किया था। और वो जो वोमिटिंग है वो इस पाइप के माध्यम से, जो हमारा गले के नीचे तक जब हमने पाइप को लेके गए हैं, तो वो जो हमारा जो पानी है वो इस पाइप के माध्यम से बाहर निकलता है। इस प्रकार को दंड धोती कहते हैं। साइलेंट फीचर इसके वही हैं जो आपके कुंजल के थे और बेनिफिट्स भी वही मिलते हैं आपको जो आपको कुंजल क्रिया में आपको मिले थे। इस प्रकार आप दंड धोती का अभ्यास भी कर सकते हैं। इससे भी आपके कफ और जो पित्त संबंधी रोग हैं वो समाप्त होते हैं। इसके बाद हम देखेंगे शंख प्रक्षालन, लघु और पूर्ण। यानी कि शंख प्रक्षालन आपका क्या है, लघु क्या है और पूर्ण क्या है, इसकी टेक्निक्स हम जानेंगे, साइलेंट फीचर हम जानेंगे, बेनिफिट्स इसके जानेंगे आप इस व्याख्यान के माध्यम से। तो शंख प्रक्षालन क्या है, सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ। शंख प्रक्षालन एक बहुत ही अच्छी शोधन क्रिया है जिसके माध्यम से हम अपने शरीर की शुद्धि क्रियाएँ करते हैं और अपने शरीर को शुद्ध करते हैं। वो उसमें 5 आसनों का निरूपण इसमें किया गया है, जिसमें हम सबसे पहले जो लघु मैं आपको बताता हूँ। जब आप शंख प्रक्षालन करते हैं तो आप 10 से 12 गिलास आप पानी पीते हैं। गुनगुना पानी होता है, धीरे धीरे उस पानी को आप पी लेते हैं। कागासन में ही बैठ के सुबह इसका अभ्यास हम करते हैं। उसके बाद जो 5 आसन इसमें बताए हैं, मैं अभी उनकी व्याख्या आपके सामने करूंगा। उन 5 आसनों को आप करते हैं। उन 5 आसनों को अभ्यास करने के बाद आपको मोशन होने की ऐसा महसूस होता है कि मोशन के लिए मेरे को जाना चाहिए, और फिर आप मोशन के लिए जाते हैं और फिर आके पानी पी लेते हैं और फिर मोशन के लिए जाते हैं, फिर 5 आसनों का अभ्यास आप करते हैं। इस प्रकार से जो टेक्निक है आप करते रहते हैं तो आप बार बार मोशन के लिए जाते हैं, और बार बार यदि आप मोशन के लिए जाएंगे तो आपकी शरीर की जो पूरी जो शुद्धि होती है, यानी कि ऊपर से लेकर नीचे तक की जितनी भी शुद्धि आपके शरीर की है वो इसके माध्यम से होती है। और वो शुद्धि होने से आपका शरीर जो है निर्मल, पवित्र और एक हल्कापन आप महसूस करेंगे, एक ओजतापूर्ण आप अपने शरीर में महसूस करेंगे।
एक लाइटनेस फील आप करेंगे कि मेरे शरीर के अंदर लाइटनेस है पूरी और मैं बिल्कुल हल्का सा महसूस कर रहा हूँ। आपका वजन भी इससे कम होगा। जो ओबेसिटी के जो पेशेंट होते हैं उनके लिए बहुत उपयोगी ये शंख प्रक्षालन होता है। और जब इसमें आप 10 से 15 गिलास तक पानी आप पीते हैं तो ये लघु शंख प्रक्षालन होता है। टेक्निक वही रहेगी, आसन वही रहेंगे, क्रिया वही रहेगी। और उसके बाद यदि आप 40 गिलास या 30 से 40 के गिलास के मध्य यदि आप पीते हैं तो आपको ये पूर्ण शंख प्रक्षालन होता है। अर्थात जो पूर्ण जो शंख प्रक्षालन होता है उसमें 30 से 40 गिलास पीते हैं और मोशन के जरिए जब आप देखते हैं कि जैसा पानी आपने ऊपर से पिया था वैसा ही पानी आपके मोशन में आ रहा है, इसका मतलब आपका जो क्रिया है वो पूर्ण हो चुकी है। आपके जो शरीर की जो शुद्धि है वो कंप्लीट हो चुकी है। यानी कि बॉडी क्लींजिंग जो प्रोसेस है, हम इसको बॉडी क्लींजिंग प्रोसेस बोलते हैं। यानी कि आपकी बॉडी की जो क्लींजिंग हो रही है, आपकी बॉडी की जो शुद्धि हो रही है, सफाई जो हो रही है, उसको एक तरह से वो साफ हो रही है, वो आपका कंप्लीट हो चुका है। और 10 से 12 गिलास यदि आप करते हैं तो उसमें आपका कंप्लीट नहीं हो पाता, लेकिन आप 15 दिन में इसको कर सकते हैं। और लघु शंख प्रक्षालन भी आप यदि महीने में 2 बार करते हैं तो इसका लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं। और यदि पूर्ण शंख प्रक्षालन करना है तो महीने से 2 महीने में आप इसको कर सकते हैं, या योग्य गुरु के निर्देशन में आप इसको करें, या बार बार आप इसको करने का अभ्यास न करें। इसकी मुख्य विशेषता यही है कि पूरी बॉडी की नेचुरल जो क्लींजिंग होती है वो ये करती है। यानी कि पूरी बॉडी का जो नेचुरली क्लींजिंग जो प्रोसेस है उसको हम शंख प्रक्षालन बोलते हैं। तो वो लघु और पूर्ण आप दोनों मैंने बताया। इससे आपकी पूरी शरीर की शुद्धि होती है, हल्कापन शरीर में महसूस करते हैं, विजातीय तत्व जितने हमारे शरीर में होते हैं, अर्थात डिटॉक्सिन्स मैटर जो हमारी बॉडी में होता है, अर्थात जैसे एलोपैथी मानता है कि रोग का कारण कीटाणु है, और आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा मानती है कि कीटाणु को पनपने देने का जो कारण है वो विजातीय तत्व हैं। अर्थात डिटॉक्सिन्स मैटर जो हमारी बॉडी में है वो इस विजातीय तत्व को पनपने के लिए उसको आश्रय देते हैं, तभी विजातीय तत्व हमारे शरीर में बढ़ता है और उसी के कारण फिर कीटाणु उसमें पैदा होने का कार्य करता है। तो वो भी हम उसको विजातीय तत्व को बाहर कर रहे हैं, अपने पूरी बॉडी के जितने भी डिटॉक्सिन्स हैं उनको हम बाहर कर रहे हैं, वॉश आउट कर रहे हैं। तो एक तरह से पूरी बॉडी क्लीन हो रही है, तो रोग होने की संभावना बिल्कुल न के बराबर हमारी होती है। उसके बाद क्या सावधानियां आपने इसमें बरतनी है, किस प्रकार के लाभ आपको प्राप्त होंगे, उनकी चर्चा हम करते हैं। लघु शंख प्रक्षालन या पूर्ण शंख प्रक्षालन जब आप करते हैं तो उसके बाद आपको पूरे दिन रेस्ट करना होता है, किसी प्रकार का कार्य आपको नहीं करना होता, सोना भी नहीं है, लेकिन पूरे रेस्ट करना है, बैठे हैं, लेटने हैं। और आपको उसके बाद खिचड़ी खानी। खिचड़ी जो होती है वो उसमें कई तरह का अनाज मिलता है, चावल मिलता है, मूंग मिलता है, दालें मिलती हैं, उस प्रकार से उसको और घी लगा के आप उसको खाना, देसी घी जो होता है उसमें लगा के तब खाना, ताकि वो जो भी उसके बाद यदि आप खाना खाते हो तो आंतों से चिपकने का कार्य करते हैं, क्योंकि आपकी आंतें पूरी क्लीन हो चुकी हैं, आपके इंटेस्टाइन बिल्कुल क्लीन है। और उसके बाद जो आपको खाना देना है वो बहुत हल्का और बहुत सुपाच्य जो खाना है वो आपको देना चाहिए। इसलिए खिचड़ी का प्रावधान इसमें किया गया है, मोटे अनाज की खिचड़ी का। और वो खिचड़ी जो है आपको बहुत अच्छे से डाइजेस्ट होगी, और घी होगा तो उसको आंतों में जो घी की चिकनाई जो लगेगी उससे वो उससे चिपकने का कार्य नहीं करेगी। इसका भी लाभ हमारे को प्राप्त होगा। और किसी प्रकार की मेहनत या किसी प्रकार का गरिष्ठ भोजन या किसी प्रकार का भारी भोजन आपको उस दिन नहीं करना है। उसके बाद धीरे धीरे आपको जूस से लेके दलिया, खिचड़ी या फिर फ्रूट या सलाद, इस प्रकार से फिर आप अपने रूटीन पर आ सकते हैं। 2 से 3 दिन आपको अपने रूटीन पर आने में लगेंगे। इस प्रकार देखेंगे पूरी बॉडी क्लीनिंग प्रोसेस यदि आपको करना है, पूरे शरीर की शुद्धि यदि आपको करनी है, कंप्लीट एक पैकेज आपको लेना है, तो शंख प्रक्षालन आप कर सकते हैं। इस प्रकार उसमें आसन क्या क्या होंगे वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले होगा ताड़ासन। जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, ताड़ासन अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाना है, दोनों हाथों को इंटरलॉक करेंगे। जो पूरे शरीर का जो भार है वो पंजों के ऊपर होगा, एड़ियां बिल्कुल ऊपर उठी हुई होनी चाहिए। इस प्रकार का जो आसन है वो ताड़ासन है। इसमें ही तिर्यक ताड़ासन हम करेंगे, वो आगे दिखाएंगे। उसके बाद तिर्यक भुजंग आसन आप देख सकते हैं दूसरे चित्र में, जो लेटे हुए हैं अपने लेट करके दोनों हाथों को छाती के नीचे रख करके अपने छाती को पूरा उठा करके, गर्दन को उठा करके लेफ्ट साइड से घूम करके राइट साइड की आपको एड़ी देखनी है, और इसी प्रकार राइट साइड से घूम करके लेफ्ट साइड की आपको अपने पैर की पंजा या एड़ी को आपने देखना है। इसको हम तिर्यक भुजंगासन कहते हैं। इससे आंतों पर प्रेशर पड़ता है, और ताड़ासन भी आपको करना है। इसके बाद हम देखते हैं तिर्यक ताड़ासन, अगली जो चित्र है। अपने ताड़ासन में ही एक बार लेफ्ट की साइड झुकना है श्वास को भर के, एक बार राइट की साइड आपको झुकना है। इसको हम तिर्यक ताड़ासन कहते हैं। उसके बाद कटी चक्रासन आप देख रहे हैं चित्र में, कि दोनों पैरों को खोल करके अपने बाएं हाथ को दाईं साइड झुक करके, दाईं साइड से झुक करके अपने दाएं हाथ को बाईं कटी पे आप लगाएंगे,
और गर्दन को भी उसी साइड मोड़ेंगे और उसी प्रकार फिर दूसरी दिशा में भी आप उसको मोड़ेंगे। इस प्रकार कटी चक्रासन और एक उदराकर्षण आसन है जिसको हम कागासन में बैठ करके अपने एक घुटने को दूसरे पंजे के ऊपर लगाएंगे और फिर दूसरे घुटने को दूसरे पंजे के ऊपर आप लगाएंगे। इससे भी ये इस प्रकार के जो आसन है, 5 आसन इसमें बताए हैं, इन आसनों को करके आप शंख प्रक्षालन को कर सकते हैं। इसको भी किसी योग गुरु के निर्देशन में आप कर सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे नेति जो क्रिया है उसको हम देखेंगे। इसमें सूत्र नेति और जल नेति का प्रावधान हमने किया। इसकी टेक्निक्स, साइलेंट फीचर्स और बेनिफिट्स हम आपको बताएंगे। सबसे पहले टेक्निक बताते हैं किस प्रकार की विधि है इसकी। तो सूत्र नेति जो है, जो सूत होता है, सूत की बनी हुई होती है, एक 12 इंच की एक सूत की होती है, आप लंबी वो लेंगे जिससे कि आप वो आगे से जो है वो पतली होनी चाहिए और पीछे से उसका भाग थोड़ा सा उसका मोटा होना चाहिए। आगे से उसको मोम में या घी में आप डुबो के रख सकते हैं जिससे कि वो आसानी से अंदर चली जाए और अपनी एक नासिका से उसको डाल करके और उस सूत्र को और गले से उसको मुंह निकाल करके, और ऐसे करना है जैसे आप चित्र में देख पा रहे हैं। इस प्रकार फिर उस दूसरी नासिका से भी डाल करके उसको आप कर सकते हैं। जो पहला चित्र आप देख पा रहे हैं वो सूत्र नेति का है। इसी प्रकार रबड़ नेति भी होती है। तो ये आपके जितने भी आंखों के जितने रोग हैं, आपके मस्तिष्क के जितने रोग हैं, मानसिक तनाव को खत्म करती है, कफ विकारों को समाप्त करती है। इसके बाद देखेंगे जल नेति। जल नेति दूसरा जो चित्र आप देख रहे हैं नीचे, उसमें एक टोटीदार जो पात्र होता है, जो पोट होता है, उसमें आप गुनगुना पानी ले सकते हैं। गुनगुना पानी लेकर उसमें नमक मिलाएंगे थोड़ा सा और उसको आप बैठ करके या खड़े होकर के अपनी गर्दन को झुकाएंगे इस तरह से और एक नासिका में उसको टोटीदार जो पात्र है उसकी टोंटी को डालेंगे और जो श्वास है आपको मुंह से लेना है, नाक से नहीं लेना है। और जब आप टेढ़े होते हैं तो स्वयं ही वो दूसरी नासिका से वो जो घूम कर जो पानी होता है वो निकलना शुरू होता है। इसको हम जलनेति कहते हैं। इसी प्रकार फिर दूसरी नासिका से दूसरी साइड झुक करके आप दूसरी नासिका से उसको निकाल सकते हैं। इस प्रकार का जो अभ्यास है, इस प्रकार की जो टेक्निक्स हैं वो जलनेति और सूत्रनेति हैं, जो कि आपको सारे कफ रोगों को की समाप्ति आपकी करते हैं और आपकी आंखों की रोशनी बढ़ती है, आपके बालों का सफ़ेद होना, असमय पर सफ़ेद होना बंद होता है, आपके जो कपालरंध्र होता है वो उसकी क्षमता बढ़ती है, बुद्धि का विकास होता है, कानों का कोई रोग आपको नहीं होता। इस प्रकार से देखेंगे कि कफ शुद्धि के साथ साथ अनेकों मानसिक विकार भी आपके इससे समाप्त होते हैं। इसलिए सूत्रनेति और जलनेति, इसमें रबड़ नेति का प्रावधान भी होता है। इस प्रकार आप रबड़ नेति भी कर सकते हैं। ये आपका नेति का हुआ। इसके बाद कपालभाति है। कपालभाति में व्युत्क्रम, वातक्रम और शीतक्रम 3 प्रकार की चीजें रखेगी। कपालभाति का जो सामान्य जो अर्थ है वो है कि मुंह से पानी पी करके नाक द्वारा निकाल देना, जिसकी टेक्निक है। जब आप देखेंगे कि थोड़ा सा गुनगुना पानी नमक मिला हुआ आप मुंह में पूरा भर करके और आगे झुक करके नासिका के माध्यम से उसको निकाल देंगे। ये कपालभाति की सामान्य जो टेक्निक है ये है। उसके बाद इसकी दूसरी जो टेक्निक है, दूसरी जो वेरिएशन है, उसमें नाक द्वारा पानी पी करके मुंह से निकालना होता है। एक ये टेक्निक होती है। इस प्रकार देखेंगे कि एक और जो टेक्निक होती है शीतकर्म, उसको भी मुंह से सी कर करके पानी पी करके फिर नासिका द्वारा उसको निकालना होता है। इस प्रकार 3 वेरिएशन इसमें होती हैं शीतकर्म में। शीतकर्म, वातकर्म, व्युत्कर्म, ये 3 प्रकार की वेरिएशन होती हैं कपालभाति में। ये भी एक शोधन क्रिया है। इससे भी कफ विकार आपके समाप्त होते हैं। जितने भी कफस्थ रोग आपके शरीर में हैं वो सारे समाप्त होने का कार्य करते हैं। आपकी आंखों की रोशनी इससे बढ़ती है, चेहरे पे चमक इससे आती है, लाली इससे आती है और आपको कफ संबंधी विकार समाप्त होते हैं। बालों का झड़ना, टूटना, सफ़ेद होना या नजला या जुकाम की जो आपको प्रॉब्लम रहती है वो भी आपकी इससे समाप्त होती है। इस प्रकार कपालभाति को हम देखेंगे। इसके बाद अग्निसार क्रिया। अग्निसार क्रिया बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रिया है। आपकी आंतों को बहुत मजबूत बनाती है। जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, पूरे शरीर का श्वास बाहर निकाल करके अपने पेट को बिल्कुल पीछे, आंतों को बिल्कुल पीछे लेके जाएंगे और उसके बाद एकदम से उसको बाहर छोड़ देंगे, फिर उसको पीछे लेके जाएंगे, फिर एकदम छोड़ देंगे। यानी कि पीछे लगा के फिर एकदम से छोड़ना, उस बार बार इस क्रिया को करने को हम कहते हैं अग्निसार क्रिया। यानी कि जो हमारी जो जठराग्नि होती है वो अग्नि के समान प्रदीप्त होती है। हमारी जो जठराग्नि होती है वो प्रदीप्त होने का कार्य इससे करती है। डाइजेस्टिव सिस्टम के तमाम विकार हमारे समाप्त होते हैं। इस प्रकार यदि आप अग्निसार क्रिया करते हैं, सामान्य सी क्रिया है, यदि आप इसको श्वास को बाहर निकाल के पेट को अंदर बाहर इसको करना होता है। जोर जोर से आप पेट को अंदर बाहर करेंगे तो आंतों से चिपका जो मल है,
जो आपका जो मल है, जो स्टूल है, जो आंतों से चिपका हुआ है, वो भी आंतों से छूटने का कार्य करेगा और इससे आपकी आंतें क्लीन हो जाएंगी और आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत अच्छा हो जाएगा, पाचन तंत्र बहुत अच्छा हो जाएगा। जितनी भी आपके अंदर अग्नियां हैं शरीर के अंदर, जो पाचन शक्ति को बढ़ाने का जो कार्य करती हैं, वो आपकी सुचारू रूप से कार्य करती हैं इसके माध्यम से। तो अग्निसार बहुत ही अच्छी क्रिया है, इसको कोई भी कर सकता है और ज़्यादा सा इसमें सावधानी विशेष तौर पे श्वास को बाहर निकाल के ही करना होता है। खाली पेट आप इसको करें, इस प्रकार की सावधानी केवल आप इसमें कर सकते हैं। और इसको योग्य गुरु के निर्देशन में यदि आप करते हैं तो आपकी जठराग्नि प्रदीप्त होती है और आप एकदम से बहुत ऊंचे स्वास्थ्य को प्राप्त करते हैं। इस प्रकार हम देखेंगे। एक और जो क्रिया है न्योली, इसी के तरह की जो क्रिया है, इसमें आप देखेंगे जैसे चित्र में आप देख पा रहे हैं, श्वास को बाहर निकाल करके पेट को आंतों से चिपका करके पीछे की तरफ, और जो आपकी दोनों आते हैं, इंटेस्टाइन है, उनको इकट्ठी करके बीच में ले आएंगे, जैसे आप चित्र में देख पा रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रिया है, बहुत ही अच्छी क्रिया है, जिसको हम न्योली क्रिया कहते हैं। आपके पेट की जो आंतें होती हैं 3 तरह की होती हैं। जैसे एक तो मध्य में होती है, जैसे मध्य नोली आप देख पा रहे हैं चित्र में। उसके बाद एक वाम नोली होती है, यानी कि बाईं ओर अपनी आंतों को निकाल देना। फिर एक दक्षिण नोली होती है, यानी कि राइट साइड में अपनी आंतों को निकालना। और फिर एक नोली संचालन होता है, पूरी अपनी पेट की जो इंटेस्टाइन है आप उनको घुमाते रहते हैं, ये लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट, इस प्रकार जो आप घुमाएंगे तो उसको हम न्योली संचालन कहते हैं। और न्योली बहुत ही अच्छी क्रिया है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को इंटरनली आंतों की मसाज करना, इंटेस्टाइन को एक मसाज देना, वो जो कार्य है वो आप न्योली के माध्यम से कर सकते हैं। इसको भी योग्य गुरु के निर्देशन में सीखा जाता है। प्रारंभ में आप इसको, आपको लगेगा कि कठिनाई होती है कि किस प्रकार हम अपनी आंतों को इकट्ठा कर सकते हैं, उसको सेंटर में हम लेके आएंगे या फिर लेफ्ट साइड में हम लेके आएंगे या राइट साइड में, या फिर उसको संचालन किस प्रकार से हम करेंगे, उसको रोटेशन किस प्रकार हम देंगे। तो इस प्रकार आप सोच सकते हैं। लेकिन आप यदि किसी योग्य गुरु के निर्देशन में आप इसको सीखते हैं तो 2 से 3 महीने में आप इस क्रिया को सीख सकते हैं और फिर अपने समस्त उदार विकारों को समाप्त कर सकते हैं। समस्त डाइजेस्टिव सिस्टम के जितनी भी डिजीज हैं उनको समाप्त आप कर सकते हैं। या फिर आप देखेंगे कि जो आप भोजन करते हैं, जितना भी गरिष्ठ भोजन कई बार आप कर लेते हैं, बाहर अच्छा भोजन नहीं होता, उस प्रकार का भी आप कर लेते हैं, तो उसमें भी आप देखेंगे कि वो भी जो भोजन है आपको पचता है, डाइजेस्ट होता है। इस प्रकार की न्योली क्रिया है और न्योली संचालन बहुत अच्छा है और एक प्रदर्शनात्मक योगिक क्रिया है, जिसको प्रदर्शन के तौर पर भी हम रख सकते हैं, जो कि बहुत अच्छी क्रिया रहती है। इस प्रकार हम देखेंगे कि जितनी भी ये शोधन क्रियाएं हैं हमारे शरीर को शुद्ध करने का कार्य करती हैं, पर्टिकुलर किसी अंग को शुद्ध करने का कार्य करती हैं और समस्त जितने भी दोष होते हैं हमारे शरीर में उनको समाप्त करने का कार्य करती हैं। तो सबसे पहले हमने इसमें जाना कि धोती क्या है, धोती में हमने कुंजल क्रिया को जाना, वस्त्र धोती को हमने जाना। उसके बाद हमने दंड धोती को हमने जाना। दंड धोती के बाद शंख प्रक्षालन, किस प्रकार से बॉडी क्लींजिंग, नेचुरल बॉडी क्लींजिंग प्रोसेस किस प्रकार का होना चाहिए हमारे शरीर में, उसको हमने जाना। 5 आसनों के द्वारा उसकी किस प्रकार से लघु और पूर्ण उसको कर सकते हैं, अर्थात 10 से 11 गिलास आप यदि पीते हैं तो लघु, और 30 से 40 गिलास यदि आप पानी पीते हैं और उसको करते हैं तो आपका पूर्ण शंख प्रक्षालन होता है। इस प्रकार की विधि को हमने जाना। उसके बाद नेति में हमने सूत्र नेति और जल नेति को हमने जाना। इसमें हमने रबड़ नेति की बात भी हमने आपको बताई। उसके बाद कपालभाति जो शुद्धि क्रिया है षटकर्म के अंतर्गत, कपालभाति में वातकर्म, व्युत्कर्म और शीतकर्म 3 प्रकार की वेरिएशन को हमने जाना। उसके बाद अग्निसार क्रिया को हमने जाना कि किस प्रकार से आप अपने हाथों को मुलायम और मजबूत बना सकते हैं, इंटेस्टाइन आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम किस प्रकार आपका इंप्रूव होता है। उसके बाद हमने न्योली क्रिया को जाना। ये भी पाचन तंत्र को मजबूत करने का एक सशक्त क्रिया है और बहुत ही प्रदर्शनात्मक कहें या फिर बहुत अच्छी क्रिया न्योली क्रिया है। ये आपके पेट को, यानी कि आपके उदर संबंधी समस्त बीमारियों को समाप्त करती है, कॉन्स्टिपेशन को समाप्त करती है। और कॉन्स्टिपेशन इज द मेन कॉजेज ऑफ ऑल डिजीज, अर्थात आपके जितने भी रोग होते हैं उसमें कॉन्स्टिपेशन एक मुख्य कारण होता है, कब्ज एक मुख्य कारण होता है, और उसको समाप्त करने का कार्य भी आप न्योली के द्वारा कर सकते हैं। इस प्रकार हम देखेंगे कि हमने षटकर्म का निरूपण आपके सामने इस व्याख्यान में किया और अगले व्याख्यान में हम आपके सामने प्राणायाम के विषय में, व्याख्यान के विषय में चर्चा करेंगे। इसके लिए आपका धन्यवाद। Thank you.
प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है षटकर्म और प्राणायाम के इस व्याख्यान में। इससे पहले व्याख्यान में हमने जाना कि षटकर्म क्या है, किस प्रकार की क्षय शोधन क्रियाएं हैं, किस प्रकार से योग के ऋषियों ने उनका निरूपण किया है। और इस व्याख्यान में हम जानेंगे कि प्राणायाम क्या है, प्राणायाम का इंट्रोडक्शन क्या है, कि क्या परिचय प्राणायाम का है, व्हाट इज प्राणायाम, प्राणायाम किसे कहते हैं, टाइप ऑफ प्राणायाम, कितने प्रकार के प्राणायाम ऋषियों ने बताए हैं, ब्रीथ अवेयरनेस क्या है, सेक्शनल ब्रीदिंग क्या है, इसकी चीज़ों को हम जानेंगे। और कितने आगे प्राणायाम कितने टाइप के उनको भी हम जानेंगे। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन करते हैं हम प्राणायाम का। व्हाट इज प्राणायाम, प्राणायाम क्या है। प्राणायाम के बारे में जो विषय में आता है कि प्राणायाम क्या है, तो ये देखते हैं हम। महर्षि पतंजलि कहते हैं तस्मिन श्वास प्रश्वास गति विच्छेद इति प्राणायाम, अर्थात जो श्वास जो हम ले रहे हैं, प्रश्वास जो हम छोड़ रहे हैं, यानी कि जो इनहेल कर रहे हैं उसको हम श्वास कहते हैं, एक्सेल जो कर रहे हैं उसको हम प्रश्वास कहते हैं। अर्थात तस्मिन श्वास प्रश्वास गति विच्छेद, गति जो उनकी है, जो सामान्य जो उनकी गति है, श्वास और प्रश्वास की जो हमारे शरीर में जो गति है उसको विच्छेद कर देना है, अर्थात उस गति में अवरोध पैदा कर देना ही प्राणायाम है। उसको हम कई तरह से हम देखते हैं। प्राणायाम को प्राय सभी ऋषियों ने कहा है, योग के जितने भी ऋषि हुए सभी ने प्राणायाम के बारे में कहा है, सबने प्राणायाम के निरूपण की बात कही है। प्राणायाम के बिना योग एक अधूरा लगता है और बहुत ही मुख्य अंग है। अष्टांग योग में आप देखेंगे तो चौथे नंबर पे इसका निरूपण महर्षि पतंजलि जी करते हैं। आप स्वामी स्वात्माराम जी हैं, वो दूसरे नंबर पे इसका निरूपण करते हैं। आप देखेंगे कि 5वें नंबर पे निरूपण आप इसका घेन ऋषि करते हैं। तो प्राणायाम के बगैर योग अधूरा है, यानी कि प्राण जो हम प्राणी हैं, हमारा जो जीवन है वो प्राण पे आधारित होता है। और प्राण के ऊपर आधारित जो चिकित्सा होती है या प्राण के ऊपर आधारित जो साधना जो पद्धति होती है वो बहुत ही उत्तम होती है, बहुत ही उपयुक्त होती है। इस प्रकार आप इस बात को जानें। तो उसके बाद हम जान देंगे कि टाइप ऑफ प्राणायाम, कितने प्रकार के प्राणायाम हैं। तो मुख्य रूप से देखिए महर्षि पतंजलि जी जिन्होंने वैदिक योग परंपरा का निर्वहन किया है, और वो कहते हैं कि 4 प्रकार के प्राणायाम प्राय मुख्य होते हैं: बाह्य, अभ्यंतर, स्तंभवर्ती व विषाक्षेपी। अर्थात बाह्य प्राणायाम वो होता है जिसको हम बाहर श्वास को छोड़ करके बाहर ही रोक देते हैं, उसको बाह्य कुंभक हम कहते हैं। दूसरा जो प्राणायाम बताया महर्षि पतंजलि जी ने उसको बताया अभ्यंतर कुंभक, अर्थात अपने शरीर के भीतर प्राण को भर करके उसको भीतर ही रोक देना। कुंभक का अर्थ है रोकना, उसको बांधना। इस प्रकार देखेंगे कि अभ्यंतर और बाह्य 2 प्रकार के प्राणायाम। तीसरा प्रकार का प्राणायाम जो बताया स्तंभवर्ती, अर्थात जहां पे भी प्राण है वहीं की वहीं उसको रोक देना, वहीं की वहीं स्टेबल कर देना। श्वास जहां है जहां का तहां रोक देना, उसको स्तंभवर्ती प्राणायाम महर्षि पतंजलि जी ने कहा है। उसके बाद विषाक्षेपी, अर्थात विषय से उसको हटाना, अर्थात मेरा प्राण जो है भीतर जा रहा है, यानी कि मैं श्वास को ले रहा हूँ उसको भीतर ना जाने देना। और यदि मेरा प्राण बाहर निकल रहा है, यानी कि प्रश्वास में कर रहा हूँ, उसको बाहर ना निकालने देना, उसको अंदर ही खींचना और बाहर वाले को अंदर और अंदर वाले को बाहर खींचना। इस प्रकार की जो टेक्निक है, इस प्रकार की जो विधि है वो विषाक्षेपी, यानी कि चौथा जो प्राणायाम महर्षि पतंजलि जी ने कहा है उसके बारे में बताया। और आप देखेंगे कि जो सबसे मुख्य जो प्राणायाम है वो 4 प्राणायाम महर्षि पतंजलि जी ने बताए, वो मुख्य प्राणायाम है। उसके बाद आप देखेंगे कि घेन ऋषि ने जो बताए वो 8 प्राणायाम का निरूपण उसने किया। उसमें कुछ प्राणायाम की बात हम आगे चर्चा इसमें करेंगे। उसके बाद देखेंगे कि स्वामी स्वात्माराम जी ने हठ प्रदीपिका में भी 8 प्रकार के प्राणायामों की चर्चा प्राय की है। आप देखेंगे कि जो घेन जो संहिता, वो शिव जो संहिता है जिसको हम हठ योग का आदि ग्रंथ भी मानते हैं, तो शिव संहिता में भगवान शिव ने जो चर्चा की है वो केवल नाड़ी शुद्धि की है, अर्थात नाड़ी शुद्धि जो प्राणायाम है उसको उसका निरूपण उन्होंने किया है। इस प्रकार हम देखेंगे अनेक ऋषियों ने अलग अलग तरह से अपने प्राणायाम का निरूपण किया है। इसके बाद हम जानेंगे कि ब्रीदिंग अवेयरनेस क्या है, यानी कि ब्रीदिंग अवेयरनेस का अर्थ है कि आपकी जागरूकता क्या है, ब्रीद के ऊपर जागरूकता क्या है। आपका जो श्वास आ रहा है, जो प्रश्वास आपका जा रहा है, उसके प्रति अवेयरनेस पैदा करना, उसके प्रति जागरूकता लेके आना ही प्राणायाम का सबसे प्रथम उद्देश्य है। यदि आप अपने ब्रीथ के प्रति जागरूक नहीं हैं, अवेयर नहीं हैं, तो आप प्राणायाम किस प्रकार कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें प्राणायाम से पहले जो क्रियाएं होती हैं वो ब्रीथ अवेयरनेस की है कि आप अपने प्राण के प्रति अवेयर हों, आप अपने प्राण के प्रति जागरूक हों, उसके प्रति सचेत आपको होना चाहिए। किस प्रकार मेरा प्राण आ रहा है, किस प्रकार मेरा प्राण जा रहा है, और मेरे प्राण का बॉडी में फंक्शन क्या है, किस प्रकार की क्रियाएं वो करता है, किस प्रकार की रोटेशन उसकी रहती है।
आदि जो क्रियाएं हैं उनको हमने जानना चाहिए कि किस प्रकार से हम प्राणायाम हमारे अंदर काम करता है। तो उसको ब्रीदिंग अवेयरनेस कहते हैं, ब्रीद अवेयरनेस कहते हैं। उसके बाद सेक्शनल ब्रीदिंग अर्थात सेक्शंस के अंदर उसको डिवाइड करना। जैसे आपने प्राण को भीतर भरा, उसको फिर बाहर छोड़ा, कितने समय में आपने उसको अंदर भरा, कितने विषय में उसको बाहर छोड़ा, यदि आपने अंदर उसको रोका है तो कितने समय में आपने उसको अंदर रोका, और बाहर भी कुछ समय रोका है तो कितने समय तक आप उसने रोका। इस तरह से अलग अलग सेक्शन में उसको हम बांटते हैं, किस प्रकार का सेक्शन है, किस प्रकार कितनी कितनी ड्यूरेशन आपकी इनहेलेशन की है, कितनी ड्यूरेशन आपकी इनहेल की को भर के उसको रोकने की है, यानी कि कुंभक की कितनी ड्यूरेशन रही है, ये कितना एक्जेलेशन कितना रहा है आपका, और उसके बाद एक्जेलेशन के बाद होल्ड कितना रहा है, बाहर कितना आपने होल्ड किया है। इस तरह की जो सेक्शनल ब्रीदिंग होती है उसके बारे में हमने करना चाहिए कि किस प्रकार आपका उसको भी अवेयरनेस की स्थिति में हम रखते हैं। इस प्रकार देखेंगे कि सबसे जो मुख्य जो चीज़ें हैं, यदि आप अपने श्वास को देखते हैं, जो सामान्य जो ऋषियों ने जो बताया है, जो आपका रेशो जो होना चाहिए वो 1:1 आपका 1:2 का रहना चाहिए स्टार्टिंग में। यानी कि आपने 5 सेकंड में यदि श्वास को भीतर भरा तो 10 सेकंड तक आपने उसको भीतर रोके रखा, और 10 सेकंड में ही उसको आपने बाहर छोड़ दिया, यानी कि एक्सेल किया। इनहेल 5 सेकंड इनहेल, 10 सेकंड होल्ड एंड 10 सेकंड एक्सेल, ये रेशो आपका रहेगा। तो उसको हम नॉर्मल बोलते हैं। उसके बाद जो आइडल है, आइडल जो रेशो है उसको हम बोलते हैं 1:4:2, यानी कि 5 सेकंड में आपने प्राण को भीतर भरा, 20 सेकंड आपने प्राण को भीतर रोके रखा, उसको होल्ड किया, और फिर उसको 10 सेकंड में उसको बाहर, यानी कि 1:4:2, यानी कि 1:4:2 का जो रेशो है वो आपका रहना चाहिए। वो अनुपात आपका यदि रहता है तो बहुत अच्छी आपकी सेक्शनल ब्रीदिंग मानी जाती है, बहुत अच्छा आपका एक तरह से उसको ब्रीद के ऊपर आपकी कमांड मानी जाती है। इस प्रकार आप देखेंगे सेक्शनल ब्रीदिंग। स्टार्टिंग में आप 1:2 को फॉलो कर सकते हैं, 1:1 को फॉलो कर सकते हैं, उसके बाद 1:2 को फॉलो करें, उसके बाद फिर 1:4:2 को आप फॉलो कर सकते हैं। इस प्रकार से आप देखेंगे तो आपकी सेक्शनल ब्रीदिंग बहुत अच्छी होगी, और सेक्शनल ब्रीदिंग होने से फिर आप प्राणायाम के प्रति अग्रसर होते हैं। और प्राणायाम में भी सबसे पहले किस प्रकार का प्राणायाम आप करें तो उसमें नाड़ी शुद्धि की बात आती है। नाड़ी शुद्धि एक ऐसा प्राणायाम कहें या एक प्राणायाम पूर्व की टेक्निक हम इसको कहें, प्राणायाम से पूर्व की जो क्रिया होती है या वो उसको हम कहें, या देखें कि सब ऋषियों ने, जितने भी हठयोग के ऋषि हैं, सबने प्राणायाम से पूर्व इसका निरूपण की बात कही है, इसके अनुष्ठान की बात कही है कि जब भी आप प्राणायाम के लिए अग्रसर होते हैं सबसे पहले आपको नाड़ी शुद्धि करना चाहिए। स्वामी स्वात्माराम जी कहते हैं हठ प्रदीपिका में कि यदि आप प्राणायाम के प्रति अग्रसर होते हैं, कुंभक यदि आप करते हैं, उससे पहले आपको नाड़ी शुद्धि का अभ्यास करना चाहिए। घेन ऋषि घेन संहिता में कहते हैं कि जब भी आपको प्राणायाम करना है, प्राणायाम पूर्व आपके नाड़ी शुद्धि का अभ्यास आपका होना चाहिए। और भगवान शिव जो कि आदि प्रवक्ता हैं हठ योग के, उनको यदि हम सुनते हैं शिव संहिता में, तो वो केवल और केवल एक ही टेक्निक की व्याख्या उसमें करते हैं, और वो करते हैं नाड़ी शुद्धि की। अर्थात नाड़ी शुद्धि ही करना चाहिए। नाड़ी शुद्धि के बाद उन्होंने अन्य किसी प्राणायाम की बात नहीं कही, अर्थात नाड़ी शुद्धि को ही उन्होंने प्रमुख माना है, और उसको ही श्रेष्ठ और उसको ही ज्येष्ठ उन्होंने माना है। इस प्रकार नाड़ी शुद्धि की इम्पोर्टेंस आप जान चुके हैं। उसकी टेक्निक्स क्या हैं, साइलेंट फीचर्स क्या हैं, और बेनिफिट्स क्या है, वो हम अभी जानेंगे। तो नाड़ी शुद्धि की जो टेक्निक है वो क्या है, वो आप देखेंगे कि जब भी आप नाड़ी शुद्धि का अभ्यास करते हैं, सामान्यतः प्राणायाम की जो टेक्निक है, किसी भी प्राणायाम की टेक्निक आप रखो, उसमें सबसे पहले आपको सीधे बैठना होता है, सुखासन में, सिद्धासन में, वज्रासन में या पद्मासन में आप बैठ के उसको कर सकते हैं। तो नाड़ी शुद्धि में आप अपने सबसे पहले राइट नोस्ट्रल को बंद करेंगे, यानी कि जो दाईं नासिका है उसको आप बंद करेंगे, और बाएं से श्वास को पूरा भरेंगे अपने शरीर में, और भर करके उसको अंदर ही होल्ड रखेंगे सामर्थ्य के अनुसार उसको। अर्थात जैसे मैं आपको करके दिखा देता हूँ टेक्निक। आपने अपना राइट हैंड को उठा करके दाएं हाथ से दाईं नासिका को बंद करेंगे और बाएं से प्राण को भीतर भरेंगे। यथासंभव इसको भीतर ही रोके रखेंगे जब तक आप इसको रोक सकते हैं। उसके बाद दाईं नासिका को बंद करके बाईं नासिका को बंद करके दाईं से प्राण को बाहर निकाल देंगे, फिर बाहर ही होल्ड रखेंगे कुछ समय तक, जब तक आप इसको बाहर रोक सकते हैं। उसके बाद फिर बाईं नासिका से ही इनहेल करेंगे,
और फिर उसको भीतर सामर्थ्य के अनुसार रोक करके आप दाई नासिका को बंद करके बाई नासिका से प्राण को बाहर निकाल सकते हैं। इस प्रकार की जो क्रिया है, इस प्रकार की जो टेक्निक है, इस प्रकार की जो विधि है, वो नाड़ी शुद्धि प्राणायाम की है। अर्थात इससे हम नाड़ी शुद्धि, जैसे कि नाम से ही विदित होता है, हमारी नाड़ियों को शुद्ध करने की जो क्रिया है, शुद्ध करने की जो टेक्निक है, हमारे शरीर के अंदर जो नाड़ियां हैं उनकी संख्या प्राय भगवान शिव मानते हैं 3,50,000 नाड़ियां हमारे शरीर में होती हैं। अन्य हठियों के जो आचार्य होते हैं, घेरड से लेकर के स्वात्माराम तक, उन्होंने माना है कि आपके शरीर के अंदर 72,000 नस नाड़ियां हमारे शरीर में होती हैं। उनमें 14 को उन्होंने प्रमुख माना है, 14 में भी 10 को प्रमुख माना है, 10 में भी 3 को प्रमुख माना है, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। अर्थात इन सभी नाड़ियों की, शरीरस्थ नाड़ियों की शुद्धि के लिए जो सबसे जो अच्छी टेक्निक है, वो सभी नाड़ियों को शुद्ध करने की जो टेक्निक है वो आपकी नाड़ी शुद्धि है। इसलिए सभी हठियों के आचार्यों ने इसका निरूपण किया है, सबने इसके अनुष्ठान की बात कही है, सबने प्राणायाम पूर्व इसको करने की बात कही है। अर्थात आपकी जब सब नाड़ियाँ शुद्ध होती हैं, आपकी ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना में समानता होती है, आपकी जितनी भी और अन्य नाड़ियाँ हैं उनमें समानता होती हैं, तो आपके पूरे शरीर में समानता होती है, इक्वलिटी होती है। और यही योग है, आपके शरीर में इक्वलिटी को पैदा करना ही योग है, और नाड़ी शुद्धि द्वारा हम यही काम कर रहे हैं। इसके जितने लाभ मैं आपको बताऊं उतने ही कम हैं। आपके जितने भी शरीर में रोग होते हैं सबको समाप्त करने का कार्य करती है। आपको एक दीर्घकालीन जीवन और एक आरोग्यता से परिपूर्ण जीवन देने का कार्य नाड़ी शुद्धि के द्वारा किया जाता है। आपके समस्त शारीरिक दोष, आपके मानसिक दोष, आपके आध्यात्मिक दोष जितने हैं वो समाप्त होने का कार्य होता है। और आपका मेडिटेशन होता है, यानी कि आपकी कंसंट्रेशन बढ़ती है, और आपकी जितनी भी नस नाड़ियाँ हैं, आपके जितने भी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम से लेकर स्केलेटल सिस्टम से लेकर इंडोक्राइन सिस्टम से लेकर के जितने भी आपके सिस्टम हैं, सभी शुद्ध होने का कार्य इसके माध्यम से करते हैं। इस प्रकार से आप नाड़ी शुद्धि का अभ्यास करके, नाड़ी शुद्धि का अनुष्ठान करके आप अपने आप शरीर को आरोग्यता से परिपूर्ण कर सकते हैं, निर्मल पवित्र कर सकते हैं, और समस्त रोगों से आप अपने शरीर को दूर कर सकते हैं। इस प्रकार के इसके लाभ तमाम आचार्यों ने बताए हैं। इसके बाद देखेंगे भस्त्रिका। भस्त्रिका प्राणायाम, जैसे कि आप आसन में देख रहे हैं, सिद्धासन में या स्वस्तिक आसन में या पद्मासन में या सुखासन में आप बैठ करके इसको कर सकते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम, भस्त्रिका का अर्थ है जैसे लोहार की जो धोकनी होती है, जिसमें वो एकदम से प्राण को एकदम से बाहर भीतर करते हैं, उस प्रकार की जो क्रिया है, उस प्रकार की जो टेक्निक है, वो भस्त्रिका प्राणायाम में रहती है। अर्थात अपने श्वास को तेजी से भीतर भरना है, तेजी से बाहर छोड़ना है, इस प्रकार की जो टेक्निक रहती है वो भस्त्रिका प्राणायाम उसको कहा जाता है। अर्थात लोहार की धोकनी के समान आपकी जो श्वसन तंत्र है, आपकी जो ब्रीदिंग है वो चलनी चाहिए। अर्थात आप सीधे बैठ करके तेजी से श्वास को भीतर भर रहे हो, तेजी से छोड़ रहे हो, तेजी से भर रहे हो, तेजी से छोड़ रहे हो, इस प्रकार की जो टेक्निक है उसको भस्त्रिका प्राणायाम कहा गया है। इस में आप सावधानी रखेंगे कि आप बिल्कुल सीधे बैठे हों, और प्राय गर्मियों में इसको स्टार्ट आप न करें, सर्द ऋतु में आप उसको स्टार्ट करने का अभ्यास करें, क्योंकि जब आपका जो ब्रीदिंग है, जो आपकी जो स्पीड से चलती है, तो आपके शरीर में उष्णता यानी गर्मी आती है। तो यदि गर्मी में आप कई बार स्टार्ट इसको करते हो तो आपको नक्सीर आने की प्रॉब्लम आपको हो सकती है, नाकों से खून आने का कई बार किसी को प्रॉब्लम हो सकती है, या गर्मी किसी को ज़्यादा लग सकती है। इस प्रकार आपको सर्दी को भगाना है, आपको सर्दी ज़्यादा लग रही है, तो उसको भगाने की भी एक अच्छी टेक्निक है। भस्त्रिका प्राणायाम आप करते हैं तो जितना कफ आपके छाती में जमा हुआ वो सारा कफ आपका बाहर निकलता है। आप देखेंगे कफ को बाहर निकालने का बहुत अच्छा कार्य करती है। यूटेशियम नली में यदि किसी को पानी चला जाता है जलनेती करने के दौरान, उसको बाहर निकालने का कार्य भस्त्रिका प्राणायाम द्वारा किया जाता है। और मैं आपको बता दूं कि जलनेती के बाद आपको भस्त्रिका प्राणायाम जरूर करना चाहिए, आगे की तरफ झुककर करना चाहिए, ताकि यूटेशियम नली का जितना पानी आपके भीतर गया है या रुका है वो बाहर निकलता है, जिससे आपके शरीर का जो आपका जो सिर जो भारी भारीपन में महसूस करते हैं वो आपका समाप्त होता है। इस प्रकार भस्त्रिका प्राणायाम आप करेंगे, समस्त कफ विकारों को दूर करता है, श्वसन तंत्र की कोई प्रॉब्लम होती है उसको दूर करता है, और आपका जो श्वसन जो मार्ग है उसको बिल्कुल क्लीन करता है, एकदम से बिल्कुल साफ उसको कर देता है। इस प्रकार देखेंगे आपकी सर्दी को दूर भगाने का कार्य भी भस्त्रिका प्राणायाम द्वारा किया जाता है। और एकदम से एनर्जी का सर्कुलेशन, यानी कि एनर्जी को सर्कुलेट करता है पूरी बॉडी में, और अच्छे से श्वसन तंत्र आपका काम करता है। इस प्रकार भस्त्रिका प्राणायाम का बहुत अच्छा लाभ है, इसको भी आप कर सकते हैं। सर्द ऋतु में आप इसको स्टार्ट करें, फिर आप आवश्यकता अनुसार ग्रीष्म ऋतु में भी आप इसका अभ्यास कर सकते हैं, लेकिन उसको बहुत धीमी गति से उसको आप करेंगे, उसकी गति में थोड़ा सा आप चेंज कर सकते हैं।
इसके बाद उज्जाई प्राणायाम की बात हम करेंगे। उज्जाई प्राणायाम की क्या टेक्निक है, साइलेंट फीचर्स क्या है, बेनिफिट्स क्या है। तो टेक्निक्स क्या है, सबसे पहले आप सुखासन, सिद्धासन, पद्मासन आदि में आप बैठेंगे। उसके बाद आपको केवल श्वास को भीतर भरना है। जैसे आप सामान्य तौर पे श्वास को भीतर भरते हैं उसी प्रकार आप श्वास को भीतर भरेंगे, लेकिन उसमें आपको टेक्निक क्या अपनानी है, आपका जो गला है उसको संकुचित कर देना है, यानी कि गला सिकोड़ेंगे और जो श्वास आप भीतर भर रहे हो वो गले से टकराता हुआ जो आपका श्वास जाएगा तो उससे एक आवाज़ पैदा होगी। वो आवाज़ उज्जाई प्राणायाम की आवाज़ है, यानी कि गले से जब श्वास का टकराना होता है, केवल इसमें यही टेक्निक होती है। कई व्यक्ति जानते हैं कि इस प्रकार से कैसे ये आवाज़ निकाल रहे हैं या मेरे से किस प्रकार ये आवाज़ निकलेगी, उसमें कोई विशेष टेक्निक नहीं है। केवल आप प्राण को भीतर भरें और भीतर भरते हुए गले को सिकोड़ लें। गला जब सिकुड़ेगा तो जो प्राण आपका भीतर जा रहा है, फेफड़ों में जो श्वास जा रहा है वो गले से टकराएगा, और वो जब गले से जो टकराएगा, जो टकराना है, वो उसका जो घर्षण है वही वो आवाज़ है। उसको आप अन्य न समझें। तो वो जो घर्षण की जो आवाज़ है उज्जाई प्राणायाम है। उज्जाई प्राणायाम से उसको फिर आप भीतर भर करके, भीतर रोक करके आप सामर्थ्य अनुसार 10 से 15 सेकंड उसको भीतर रोक करके फिर दाई नासिका को बंद करके बाई नासिका से अपने प्राण को बाहर निकाल देंगे। इस प्रकार की जो टेक्निक है वो उज्जाई प्राणायाम है। उज्जाई प्राणायाम आपके थायराइड और पैराथायराइड ग्लैंड को एक्टिव करता है, समस्त कफ विकारों को समाप्त करता है। आपकी जितने भी शरीर की वृद्धि होती है, कई व्यक्तियों को आप देखते हैं कि बहुत सारी शरीर की वृद्धि होती है या बहुत सारे लोगों का शारीरिक विकास नहीं हो पाता, मानसिक विकास नहीं हो पाता, वो थायराइड और पैराथायराइड ग्लैंड की इनबैलेंस होने के कारण होता है। यानी कि थायराइड और पैराथायराइड जो ग्लैंड है उसकी असमानता के कारण आपके शरीर में प्राय आपकी वृद्धि रुकती है या बहुत ज़्यादा वृद्धि आपके शरीर में होती है, या फिर किसी प्रकार का अन्य जो आपको थायराइड की जो प्रॉब्लम है वो आपको होनी शुरू होती है। एक घेंघा एक रोग होता है वो आपको होना शुरू होता है, उसमें आपका गला जो है मोटा हो जाता है और स्वेलिंग रहती है हमेशा आपके गले के ऊपर। वो जो रोग है वो भी आपका समाप्त होता है उज्जाई प्राणायाम से। थायराइड और पैराथायराइड ग्लैंड की में संतुलन आता है, बैलेंस बन के रहता है, और आपकी जो आवाज़ है वो मधुर होती है। यानी कि जो बोलने का जो काम करते हैं, जो प्रवक्ता जो हैं या जिनको बहुत ज़्यादा स्पीच जिनको लोगों को देनी होती है, जो चाहते हैं कि मेरा गला मधुर रहे, उनको भी उज्जाई प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। और जितने भी कफ रोग हैं उनको समाप्त करने का कार्य उज्जाई प्राणायाम द्वारा किया जाता है। इस प्रकार आप उज्जाई प्राणायाम का लाभ कर करके उसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं। उज्जाई प्राणायाम को, और प्राणायाम कोई भी हो, किसी भी प्रकार का प्राणायाम हो, उसकी आप एक सामान्य जो विधि है आप बहुत अच्छी जगह पे उसको करेंगे। जो प्लेस है यानी कि जो स्थान है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। आपका जो इन्वायरमेंट है, आसपास का हवा का जो वेंटिलेशन है वो प्रॉपर होना चाहिए। किसी प्रकार की दुर्गंध वहाँ पे नहीं होनी चाहिए। अरोमा आप जला सकते हैं वहाँ पे, या किसी सुगंधित जो पेड़ पौधे होते हैं उनके बीच में आप इसको कर सकते हैं। किसी प्रकार का शोर शराबा आपका नहीं होना चाहिए। एक प्राणायाम एक प्राण की साधना है, अपने प्राण को साधना होता है। प्राणायाम को जैसे हम शाब्दिक अर्थ में देखते हैं, प्राण प्लस आयाम, अर्थात प्राण को आयाम करना यानी कि विस्तृत करना ही प्राणायाम है। प्राण को विस्तार देना यानी कि जो अपनी जीवनी शक्ति है, प्राण का अर्थ है जीवनी शक्ति, विटल जो फोर्स है हमारी, उसको विस्तृत कर देना यानी कि उसका विस्तार कर देना, उसको बढ़ा देना। अपने जीवन को बढ़ाने की जो टेक्निक है, अपने जीवन को बढ़ाने की जो टेक्निक है, जो विधि है, उसको ही प्राणायाम कहते हैं। और प्राणायाम आप देखेंगे कि प्राण के ऊपर आधारित है, प्राण को विस्तृत करना होता है। और प्राण यदि आपका विस्तृत होता है, जीवन यदि आपका विस्तृत होता है, तो तमाम तरह के जितने भी आपके रोग हैं वो समाप्त होते हैं, आरोग्यता बढ़ती है, और जितने भी दोष होते हैं वो सम अवस्था में रहने का कार्य आपका प्राणायाम द्वारा करते हैं। इसलिए बहुत ही अच्छी टेक्निक है प्राणायाम। और प्राणायाम जो है वो कंसंट्रेशन के लिए बहुत अच्छा है। कहा गया है चले वातम चलम चितम निश्चले निश्चलम भवेत, अर्थात जब प्राण चलता है तो मन भी चलायमान रहता है, और जब प्राण रुक जाता है तो मन भी रुक जाता है। अर्थात जो कंसंट्रेशन है, जो एकाग्रता है, जो मन को, चित्त को जो संयमित करने की जो बात है, इंद्रिय निग्रह की जो बात है, वो किस प्रकार होती है? वो इसी प्रकार होती है जब आप प्राण आपके वश में होता है। और प्राण वश में कब होता है? जब आप प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, प्राणायाम की विभिन्न टेक्निक्स को आप करते हैं, उस विधियों को आप का अनुष्ठान आप करते हैं, उनको की अनुपालना आप करते हैं, तो आपका ब्रीद आपके कंट्रोल में होता है। यदि ब्रीद आपका कंट्रोल में है तो आपका मन भी आपके कंट्रोल में है। और मन निग्रह की बात आप देखेंगे गीता में भी श्री कृष्ण बार बार मन के निग्रह की बात करते हैं। और उसी प्रकार महर्षि पतंजलि चित्त की वृत्तियों के निरोध की बात करते हैं, चित्त की एकाग्रता की बात करते हैं, चित्त की प्रसन्नता की बात करते हैं। तो जिस प्रकार जिस व्यक्ति का चित्त प्रसन्न होगा, चित्त एकाग्र होगा,
और जिसके मन का निग्रह हो जाएगा वही योग मार्ग में आगे बढ़ सकता है। इसलिए भी ये प्राणायाम को और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। एक तो आपकी जीवनी शक्ति को बढ़ाना, और जीवनी शक्ति तब बढ़ेगी जब आपके अंदर रोगों का ह्रास हो जाएगा और आपके अंदर आरोग्यता की परिपालना आपके शरीर में होगी। इस प्रकार से प्राणायाम बहुत ही उपयोगी चीज़ है। और इसके बाद हम देखेंगे शीतली, शीतकारी और साधना जो प्राणायाम है उनको ये जो है कोल्ड के प्राणायाम यानी कि ठंड आपके शरीर में बढ़ाने के प्राणायाम है। शीतली, शीतकारी ये बहुत ही एक तरह से आपके शरीर में ओज, तेज और बल की प्राप्ति करवाते हैं। जितना भी आपके शरीर में कई बार गर्मी आपके शरीर में बढ़ती है और आप किसी प्रकार से तनाव, थकान महसूस करते हैं, नक्सीर आपको आती है, उन चीज़ों में बहुत अच्छा काम करते हैं। तो शीतली, शीतकारी प्राणायाम जैसे आप अपने दोनों दांतों को मिला करके इस प्रकार शीतकार की आवाज़ करते हुए जिस प्राण को भरते हैं उसको शीतली प्राणायाम कहते हैं। और फिर उसको नासिका द्वारा आप निकाल देते हैं या फिर अपनी जिह्वा को मोड़ करके इस प्रकार आप प्राण को भरते हैं, शीतकारी प्राणायाम उसको कहते हैं। ये दोनों जो प्राणायाम हैं, ये प्राणायाम आपकी जो आपको कामदेव के समान एक सुंदर बनाते हैं, आपके शरीर में सुंदरता लेके आते हैं। आपके शरीर में जो ठंड है यानी कि जो कोल्ड है उसकी मात्रा को बढ़ाने का कार्य करते हैं। प्राय सर्दियों में आप इस प्राणायाम को कम करना चाहिए या बहुत ही कम करें। गर्मियों में आप इसको कर सकते हैं जब आपको लगता है बहुत गर्मी है या बहुत अनकंफर्टेबल आप फील करते हैं, तो इन दोनों प्राणायाम का अभ्यास आप कर सकते हैं। इससे आपके शरीर में शीतलता का अनुभव होगा, इससे गर्मी मिटती है एकदम से आपके शरीर की। वह जितना भी आपके शरीर में ताप की मात्रा यदि बढ़ती है यानी कि बॉडी का टेम्परेचर बहुत अधिक बढ़ा हुआ है आपके शरीर का, वो भी इनके करने से आपका कम होता है। इस प्रकार का भी अभ्यास आप इसके लिए भी आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। और बहुत ही सामान्य प्राणायाम है, किसी प्रकार की विशेष सावधानी की इसमें आवश्यकता नहीं होती। विशेष सावधानी इसमें यही है कि आसपास का जो एनवायरनमेंट है बहुत अच्छा होना चाहिए, किसी प्रकार का उसमें दुर्गंध या कीटाणु आपके वायु में ना हो या किसी प्रकार की स्मेल वहाँ पे न आती हो, तब आप शीतली, शीतकारी का अभ्यास कर सकते हैं। आपके शरीर में कामुकता, आपके शरीर में ओज, आपके शरीर में तेज, आपके शरीर में बल की जो वृद्धि करने का जो कार्य है वो इन प्राणायामों के द्वारा होता है। बहुत ही छोटे छोटे प्राणायाम हैं, बहुत ही अच्छे प्राणायाम हैं और इनका निरूपण हठयोग के आचार्यों ने किया है। इसके बाद हम देखते हैं भ्रामरी जो प्राणायाम है अर्थात भ्रामरी, भावरे की तरह गुंजन करना। इसकी जो टेक्निक है भावरे की तरह गुंजन करना, अपने दोनों हाथों को उठा करके आपकी जो उंगलियां हैं, एक जो पहली जो उंगली है वो आप माथे के ऊपर रखेंगे, दूसरी जो उंगली है, तीसरी जो उंगली है वो आप आंखों के ऊपर रखेंगे अपनी, और जो चौथी उंगली है आपकी वो आप अपने गाल के ऊपर रखेंगे, और जो दोनों अंगूठे आपके हैं वो कानों के अंदर आप सटा लेंगे। इस प्रकार की जो टेक्निक है वो भ्रामरी प्राणायाम की टेक्निक है। इसके बाद आप प्राण को भीतर भरते हैं और प्राण को भीतर भर के जिस प्रकार भंवरा गुंजन करता है उस प्रकार की गुंजन आप करते हैं, उसको भ्रामरी प्राणायाम कहते हैं। पूरा श्वास भीतर भरेंगे, इस प्रकार जब आप भंवरा जिस प्रकार गुंजन करता है गले से आपकी आवाज़ आएगी और ये एक मानसिक शांति और मानसिक स्थिरता प्रदान करने का कार्य करता है। जितने भी मानसिक विकार होते हैं, जितनी भी टेंशन अवसाद होती हैं वो समाप्त होती हैं आपकी। जब आप भ्रामरी प्राणायाम करते हैं तो आपको तुरंत ही उसका रिएक्शन मिलता है, तुरंत ही उसका जो असर है आपको प्राप्त होता है। आप एकदम से शांत, एकदम से आप जब क्रोध हो आपको होता है या बीपी आपका बहुत बढ़ता है या बात बात पे गुस्सा आप करते हैं तो भ्रामरी प्राणायाम आपके लिए बहुत उपयोगी आसन हो सकता है। आपको आपके जो गुस्सा है, आपका जो बॉडी का जो टेम्परेचर है वो एकदम से बढ़ता है, आपका बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ता है या बहुत ज़्यादा बीपी आपका रहता है, तो उसको समाप्त करने का कार्य, उसको बैलेंस करने का कार्य भ्रामरी प्राणायाम द्वारा आप कर सकते हैं। भ्रामरी प्राणायाम आपके मानसिक आरोग्यता देता है। भ्रामरी प्राणायाम आपको एकाग्रता यानी कि चित्त की या मन की आप एकाग्रता कहें वो आपकी आती है। भीतर से जुड़ने का प्रयास आप करते हैं, आंखों की रोशनी आपकी इससे बढ़ती है और एक नादानुसंधान जो स्वामी स्वात्माराम जी ने हठ प्रदीपिका में जिसका निरूपण किया है, आपका जो नादानुसंधान है, नाद को सुनने की जो क्षमता है वो आपकी बढ़ती है और श्रवण शक्ति आपकी बढ़ती है और बुद्धि का विकास होता है, बुद्धि आपकी तीव्र होती है और सूक्ष्म से सूक्ष्म विषयों को आसानी से समझने की क्षमता उसमें आती है उसके भीतर। इस प्रकार भ्रामरी प्राणायाम बहुत ही सामान्य प्राणायाम है, बहुत ही
अनेकों इसके लाभ आप देखेंगे, बहुत ज़बरदस्त इसके लाभ आपको मिलते हैं, मानसिक स्थिरता आपको प्रदान करता है। और यदि आप किसी बात से परेशान हैं, किसी विषय से आप परेशान हैं, तो आप देखेंगे कि भ्रामरी प्राणायाम आपको उस विषय के अंतर्गत सही स्थिरता प्रदान करता है और आपका समाधान करने का कार्य करता है। और यदि आप किसी बात से विचलित हैं, चंचल हैं, आपका मन कहीं नहीं लगता, या कहते हैं कि मेरे अंदर एकाग्रता नहीं है, कोई व्यक्ति बहुत चंचल होता है 5 मिनट भी कहीं बैठकर काम नहीं कर सकता, उसकी जो चंचलता है उसको भी दूर करने का कार्य भ्रामरी प्राणायाम द्वारा प्राय किया जाता है। इसलिए आप भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास भी आप कर सकते हैं, बहुत ही सामान्य प्राणायाम, और इसका प्राणायाम आप सोते हुए भी कर सकते हैं। जिन व्यक्तियों को इंसोमेनिया की प्रॉब्लम रहती है, अनिद्रा की प्रॉब्लम जिनको रहती है, वो इसका अभ्यास यदि आप मैंने बहुत लोगों के ऊपर रिसर्च इसकी की है कि जो इंसोमेनिया की जो रोगी होते हैं या जो अनिद्रा के जो रोगी होते हैं, जो कहते हैं कि हमें रात को नींद ही नहीं आती, किस प्रकार हम सोएं, और सुबह के करीब उनको 4-5 बजे के करीब उनको नींद आती है थोड़ी सी, और वो भी नींद जो उनकी का जो स्तर होता है वो बहुत ख़राब होता है, कभी खुल जाती है, कभी आ जाती है, कभी खुल जाती है, कभी आ जाती है, इस प्रकार का जो रहता है, तो बहुत परेशान, बहुत दुखी वो लोग रहते हैं। तो उनके लिए मैंने जब उनको निर्देशित किया कि आप भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करें, तो उन्होंने काफ़ी उसको लाभ मिला। और उसके बाद मैंने उसमें एक चेंज किया कि जब आप सोते हैं, सोने से ठीक पहले आप 10 बार भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करें। तो भ्रामरी प्राणायाम का जब अभ्यास करते हैं तो कंसंट्रेशन बढ़ता है, और कंसंट्रेशन बढ़ता है, मानसिक स्थिरता, मानसिक शांति आपको प्राप्त होती है। और जितने भी आपका जो विचार चले हुए थे, जो बार बार आप इधर से उधर आपके जो बुद्धि थी आपकी अनेकों विषयों में प्रवृत्त थी, वो रुकने का कार्य भ्रामरी प्राणायाम द्वारा होता है। और उसके बाद उनको आशातीत फल मैं आपको कहूँगा कि जिस दिन उन्होंने रात को 10 प्राणायाम किए, भ्रामरी प्राणायाम, और 10 प्राणायाम करके वो बैठे, तो उन्होंने कहा कि हमें पता ही नहीं चला कब हमें नींद आई। तो इस प्रकार का मेरा स्वयं का अनुभव है। बहुत से स्टूडेंट्स के ऊपर मैंने इसको आजमाया है, बहुत सारे रोगियों के ऊपर मैंने इसको आजमाया है भ्रामरी प्राणायाम को, और उससे आपको आशातीत फल प्राप्त होते हैं। तो आप इसका अभ्यास अनिद्रा के लिए भी कर सकते हैं, टेंशन के लिए भी आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। आपको बहुत ही लाभ देने का कार्य भ्रामरी प्राणायाम करता है। इसके बाद देखेंगे प्राणायाम अंत और बाह्य कुंभक, यानी कि जो अंतर जो प्राणायाम है और बाह्य जो प्राणायाम है कुंभक, उसकी हम टेक्निक आपके सामने जानेंगे। जिस प्रकार मैंने बताया, महर्षि पतंजलि जी द्वारा निर्देशित प्राणायाम है। अंतर प्राणायाम है जिसको हम प्राण को भीतर रोक के भीतर ही रोके रखते हैं, और बाह्य जिसको बाहर रोक करके बाहर ही रोके रखते हैं। अर्थात महर्षि पतंजलि द्वारा जो निर्देशित जो 4 प्राणायाम है, उनके जो पहले जो 2 प्राणायाम है उनका निरूपण इसमें किया गया है। तो सबसे पहले अंतः कुंभक की बात हम जानेंगे कि अंतर कुंभक क्या है, अभ्यंतर कुंभक भी इसको कहा गया है। सामान्य हम बैठे हैं तो सबसे पहले जो प्राणायाम का अभ्यास है वो बाह्य का हमें करना चाहिए, अंतर का उसके बाद में हमें करना चाहिए। सबसे पहले बाह्य प्राणायाम, बाह्य कुंभक, श्वास को बाहर निकाल करके पूरे शरीर श्वास को एक बार भीतर भरेंगे और पूरे शरीर के श्वास को पूरी तरह से बाहर निकाल करके अपने शरीर को वायु मुक्त करेंगे, प्राण मुक्त करेंगे, और आप उसको रोक देंगे, बाहर की बाहर ही उसको रोक देंगे। इस प्राणायाम को आप कहेंगे बाह्य कुंभक। और जब उस प्राण को आप भीतर रोक देते हैं, इसी प्रकार पूरे प्राण को भीतर लेकर के भीतर रोक देते हैं, उसको हम कहेंगे अंतः कुंभक, अंतः कुंभक या अंतर कुंभक या अभ्यंतर कुंभक उसको हम कहेंगे। इस प्रकार का जो प्राणायाम है वो महर्षि पतंजलि द्वारा निरूपित है, निर्देशित है। इस प्रकार इस प्राणायाम का अभ्यास करने से हमारी जीवनी शक्ति बढ़ती है, कंसंट्रेशन हमारा बढ़ता है, और तमाम तरह के हमारे विकार समाप्त होते हैं। एनाबोलिज्म, मेटाबोलिज्म, कैटाबोलिज्म हमारा बैलेंस में रहता है, अर्थात वात पित्त कफ हमारे शांत रहते हैं, और हम एक जीवन में एक अग्रसर होने का कार्य करते हैं, और हम प्रत्याहार की तरफ बढ़ते हैं। और जिस प्रकार आप इंद्रियां हमारे वश में आती हैं और मन हमारे वश में आता है, तो एक तरह से हम किसी भी प्रकार के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अग्रसर रहते हैं। और जिस प्रकार हमारा जो चरम जो लक्ष्य है, जो परम जो हमारा लक्ष्य है, वो मोक्ष की प्राप्ति, उसके लिए हम अग्रसर होते हैं। इस प्रकार इन प्राणायामों के द्वारा जो हमने आपके सामने निरूपण जिनका किया, उसके द्वारा आप अभ्यास कर सकते हैं। उसके द्वारा आप आरोग्यता प्राप्त कर सकते हैं, योग मार्ग में अग्रसर हो सकते हैं। इसी आशा और विश्वास के साथ, इसी व्याख्यान के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। आगे फिर किसी व्याख्यान को लेकर आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। और इस नमस्कार कहना चाहेंगे, धन्यवाद करना चाहेंगे सोमवीर आर्य जी को। और हम यही चाहेंगे कि आप इन प्राणायाम को समझें, और जितना भी आपको बताया गया है आज इस लाइव रिसर्च लेक्चर के माध्यम से आप उसका अभ्यास करें। लेकिन कोई भी अगर जटिल प्राणायाम है तो आपसे निवेदन है कि आप
पहले सलाह विमर्श करें किसी भी योग विशेषज्ञ से, उसके उपरांत ही उस योग को, उस प्राणायाम को अभ्यास करने का प्रयास करें, क्योंकि हम यही चाहते हैं कि आप जो भी करें वो सही दिशा में करें। तो मित्रों, सही दिशा में आपको ले जाने के लिए हम निरंतर सीसी के लाइव रिसर्च लेक्चर्स आयोजित करते हैं। आप चाहें तो अपना फीडबैक, अपनी प्रतिक्रिया हमारे साथ साझा कर सकते हैं। हमारी मेल ID है info.cc@nic.in। आप सभी से फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।